हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए नॉन हिंदी का सब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आए हैं और इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न 2 अंक में पूछे जाते हैं और इसमें टोटल 11 टारगेट क्वेश्चंस को लिया गया है जो फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर 2 नंबर में जो प्रश्न पूछा जाता है उनमें भी क्वेश्चन को लाइए, तो आज की इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हौसले की उड़ान किस पर प्रकाश डाला है? इसका आंसर आपको शॉर्ट में लिखना होगा। हौसले की उड़ान बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। यानी हौसले की उड़ान किस पर प्रकाश डाला है? अगर आप एक लाइन में भी आंसर देते हैं तो आपको जो है 2 नंबर गारंटी मिलेगा, क्योंकि आपको सही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हौसले की उड़ान बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं पर प्रकाश डाला है, बस इतना लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चे की दुआ शीर्षक गीत में किसकी कल्पना की गई है? तो आंसर में लिखना होगा, बच्चे की दुआ शीर्षक गीत में दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प है तथा खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ मांगी गई है। ऐसे आपको आंसर लिखना है कि बच्चे की दुआ एक शीर्षक गीत है, इसमें जो है दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प है तथा खुद को जो है बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ मांगी गई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है कैसे? तो आपको आंसर में लिखना होगा, परिश्रम जिस काम को शुरू करते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। परिश्रमी व्यक्ति एवं बाधाओं से डरते नहीं, पर्वत को काटकर रास्ता निकल लेते हैं। अतः परिश्रमी के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की कड़ी से कड़ी मेहनत करके तैयारी करते हैं तो आपको जो है सफलता जरूर मिलेगी। तो इसमें जो है कवि ये कहना चाहता है कि परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, यानी आपके मन की इच्छाओं को जो है प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आंसर में लिखना होगा, परिश्रम जिस काम को शुरू करते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। परिश्रमी व्यक्ति एवं बाधाओं से डरते नहीं, पर्वत को काटकर रास्ता निकल लेते हैं। अतः परिश्रमी के द्वारा जो है लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। अगर आप मेहनत कोशिश जारी रखते हैं तो आपको जो है हर काम में सफलता जरूर मिलेगी। इसका अर्थ ये हुआ। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो आंसर में लिखना होगा, पीपल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। यह पथिकों को छाया प्रदान करती है। लोग इसके नीचे थक हार कर सो जाते हैं। शीतल बयार बहने से खूब नींद आती है। यहाँ पक्षियों का निवास है। उनके सुमधुर सवार पथिकों के थकावट को दूर करता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है? तो आंसर में लिखना होगा, निंदा ईर्ष्या की बेटी है। ठीक, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक होता है। दूसरों की निंदा करने का कारण यह है कि वह लोगों की आंखों से गिर जाए और वह उस स्थान पर बैठ जाए। ईर्ष्या का मतलब होता है दूसरों की उन्नति को देखकर जलन, दुश्मनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल पक्षी गाने लगती है? तो आंसर में लिखना होगा, जब वर्षा की बूंदें पेड़ पर गिरने लगती है तो पीपल के कोमल पत्तों में सरस मरमर की सुरीली आवाज़ निकलने लगती है और बुलबुल इस मृदु स्वर को सुनकर जो है गाने लगती है। यानी कि कैसा वातावरण मिलेगा तब बुलबुल पक्षी गाने लगती है? तो जब वर्षा की बूंदें पेड़ पर गिरने लगती है। ठीक, पीपल के कोमल पत्तों में सरस मरमर की सुरीली आवाज़ निकलने लगती है, बुलबुल इस मृदु स्वर को सुनकर गाने लगती है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अशोक का शस्त्रतया गध की कौन सी विधा है? तो आंसर में लिखना होगा, अशोक का शस्त्रतया गध की एकांकी विधा है। अगर आप एक लाइन में भी आंसर लिखते हैं तो आपको जो 2 नंबर गारंटी मिलेंगे, क्योंकि आंसर आप तो एक ही लाइन लिखते हैं लेकिन सटीक लिखते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ठेस शीर्षक कहानी के द्वारा किसका वर्णन किया गया है? तो आंसर में लिखना होगा, ठेस शीर्षक कहानी कलाकार के मन की विशेषताओं का मार्मिक वर्णन करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राह भटके हिरन के बच्चे को सार लिखें। तो आंसर में लिखना होगा, हिरन का शावक माँ से अलग होकर पहाड़ पर रो रहा है। लेखक कहता है कि बांस के वन
पाइन आँख के वन हवा की थपेरों से तुम्हें लोरी सुना रहा है, तुम सो जाओ तुम्हारी माँ कल जरूर मिलेगी। यानी हिरन के बच्चे जो था वो माँ से बिछड़ गया था, यानी हेरा गया था। तो इसमें कह रहा है हिरन का शावक यानी हिरन का बच्चा माँ से अलग होकर पहाड़ पर रो रहा है। लेखक कहता है कि बांस के वन, पाइन आँख के वन हवा की थपेरों से तुम्हें जो है लोरी सुना रही है, तुम सो जाओ तुम्हारी माँ कल जरूर मिलेगी। तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों से बीता। यानी लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता। तो आंसर में आपको लिखना होगा लक्ष्मीबाई का बचपन पढ़ने, अस्त्र शस्त्र जैसे बर्छी, ढाल, कृपान, कटारी की शिक्षा और खेलों में बीता। नेक्स्ट लास्ट नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कबीर के अनुसार ईश्वर का निवास कहाँ है। तो आंसर में लिखना होगा कबीर कहते हैं कि लोग भगवान को जगह जगह ढूंढते फिरते हैं जबकि भगवान आत्मा में निवास करते हैं। यानी कबीर के अनुसार भगवान की निवास स्थान मनुष्य की आत्मा है। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है कि कबीर कहते हैं कि लोग भगवान को जगह जगह ढूंढते फिरते हैं जबकि भगवान आत्मा में निवास करते हैं। और फ्रेंड्स इस 11 प्रश्नों को आप कंप्लीट से तैयारी कर लीजिए। इन प्रश्नों को 2 अंक में पूछे जाते हैं, यानी यह एक प्रश्न जो है 2 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें अगर 11 प्रश्न आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आपको 22 नंबर की प्राप्ति हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।